ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर स्मृति में मधुर महावाक्य सुनेंगे। 22 फरवरी की। तो आज बाबा कहते हैं ड्रामा का पार्ट क्या करना है, पक्का करना है। जो कुछ हो रहा है नथिंग न्यू, और इस बेहद के ड्रामा के हम पार्टधारी हैं। तो क्या करना है, एक एक सेकेंड रिपीट हो रहा है तो साक्षी होकर के देखना। तो ये नथिंग न्यू की स्मृति में रह, ड्रामा के पार्ट को बुद्धि में रख। हर बात में क्या होना है, विजयी होना है। कैसे विजयी होंगे कि ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। जो कुछ हो रहा है पहले हो चुका है, वही रिपीट हो रहा है और यही होना है। और ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। इस संसार में, इस दुनिया में रहते हुए इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल एक बाबा को क्या करना है, याद कर रहा है। व्यर्थ को खत्म करने की कोई ना कोई युक्ति जरूर रखनी है, क्योंकि व्यर्थ हमें समर्थ बनने नहीं देगा, व्यर्थ हमें संपन्न बनने नहीं देगा। इसलिए व्यर्थ की क्या करना है, ज्ञान और योग के द्वारा। और बाबा जो हमें युक्तियां बताते हैं, अपनी ओर से भी युक्तियां निकालनी है, ताकि हर प्रकार से व्यर्थ देखना, बोलना, सुनना, सोचना, उसकी समाप्ति हो सके। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो। दैहिक दुनिया की जो बाह्यवात बातें हैं, जिससे हमारी उन्नति नहीं है, जिससे हमारा कल्याण नहीं है, तो ऐसी बातों को क्या करना है, नहीं सुनना है। मत बोलो, सुनना भी नहीं और बोलना भी नहीं। हियर नो इविल। बाबा एक बार जो है क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में तो एक बार हिंदी में। ऐसी बातों को नहीं सुनो। सी नो इविल, देखो भी नहीं। और देश देश में सब सारी बात तो आती है। प्रश्न 2 प्रश्न है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? कौन सा निश्चय? बाबा कहते हैं तुम्हें बाप द्वारा निश्चय हुआ है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सब कुछ है। हाँ, ये आप पुरुषार्थ करने की स्मृति है। उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं, है ना। परिचय देकर क्या निश्चय कराया, कितनी बड़ी बात है। बाप को निश्चय कराना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही तो भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं थी, है ना, उसमें था ही नहीं। ज्ञान में आकर ही माया बिखर डालती। प्रश्न 2, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? चार्ट रखने की बात तो बाबा कहते हैं, लेकिन कौन सा चार्ट? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करने का चार्ट रखो, इसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए। योग का तो रखना है, लेकिन योग भी कब लगेगा बताओ? जब आत्मा समझेंगे। आत्मा समझेंगे तो ये भी चार्ट में ऐड करो, कह रहे हैं बाबा। उत्तर है, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया। सारा दिन बाबा बाबा कह रहे हो तो अलग बात है, आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया, इस चार्ट रखने में बड़े विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो तब विकर्म विनाश हो। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए। यह तो बच्चे जानते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा बाप है, गुरु है,
फिर तो भूल नहीं सकते। जैसे लौकिक दुनिया में अपने टीचर को जब जान गए यही हमारा टीचर है तो बार बार भूलते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं क्या होता है, उस टीचर को भूल जाते तो पढ़ाई भी भूल जाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है, माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं है। बच्चा कभी भी क्या भूल सकता है क्या लौकिक दुनिया में कि यह हमारा बाप है? उनका ये ऑक्यूपेशन, मेरे पिताजी ये नौकरी करते, धंधा करते, ये काम करते, भूलता है बच्चा? बाबा कहते नहीं भूलता। बच्चे को तो खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हूँ। भल खुद भी पढ़ते हैं परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। जो लौकिक में बच्चा खुद भी पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, लेकिन पिता की जो जमीन जायदाद है वो तो उसको मिलना है। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, है ना। सदगति का रास्ता बताते हैं, सदगति देते हैं, सदगति दाता है, इसलिए कौन है? सदगुरु। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं ना, कौन सा दिखाते? बुरा मत, 3 बंदर दिखाते हैं ना खिलौना। हाँ, खिलौने में भी क्या होता है, बंदर एक आंख बंद किया हुआ है, एक मुंह बंद किया है, कान बंद किया है। तो बाबा कहते वास्तव में बंदर की बात थोड़ी है। किसकी बात है ये तो मनुष्यों की बात है। बाबा कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। यह पहले बंदरों का बनाते थे लेकिन अभी मनुष्यों का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है। वो साकार की थी ना दीदी, जो नलिनी घाटकोपर बॉम्बे में जो थे, है ना। हाँ, तो वो उसकी जब छोटी सी, वो छोटे में आई थी वो, तो बाबा ने उसी का चित्र बनवा दिया था ओरिजिनल, ठीक है। तो ये जो है बाबा उस समय साकार की मुरली है, तो वो जो दीदी है नलिनी दीदी का चित्र में ऐसा बनाया। तो तुम बाप की ग्लानी की बातें मत सुनो। बाबा कहते हैं मेरी कितनी ग्लानी करते हैं। तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं। हाँ, राम के जो भक्त है ना, अच्छा, श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं ना, तो राम के भक्त क्या करते? अपनी नाक बंद कर लेते। सोच लो, आपस में इतना एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते। अनुभवी तन लिया है ना, कहीं ऐसा होता होगा, बाबा का देखा हुआ है। अब तुम हो राम वंशी। हाँ, दुनिया है सारी रावण वंशी। हम भी पहले रावण के थे, रावण वंशी थे ना, बेभान में थे, विकारों में फंसे थे। यहाँ धूप की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है? क्या गति हुई बोलो? दुर्गति हुई है। ठिक्कर भीतर में कहने से बुद्धि ही ठिक्कर हो गई है, पत्थर बुद्धि हो गई है। भगवान को पत्थर बुद्धि कड़कड़ में कहना, पत्थरों में कहना, तो ऐसा कहते कहते बुद्धि ही। हाँ, तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रत्न नहीं परंतु पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को या भाई जो ज्ञान सुनाया जा रहा है, जिस ज्ञान में परमात्मा की, अपने पिता की ग्लानि लिखी हुई है, वो ज्ञान कहेंगे क्या? भगवान ने कहा वो रत्न नहीं है, वो तो एक पत्थर है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, यथार्थ रीति, सही रीति मुझे कोई भी नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है, उसी नाम से, उसी रूप से, उसी गुण से, उसी संबंध से याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है,
उनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी और हमारी आत्मा छोटी है। ऐसा है क्या? गुणों और शक्तियों में वो सागर है ना? नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। दोनों की जो साइज है, स्वरूप है, एक जैसा। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु कैसी? नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, है ना? पढ़ाने वाला तो एक जैसा पढ़ाएगा, पढ़ाई भी वही है, लेकिन उस स्कूलों में क्या होता है? कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल भी हो पढ़ते। तो यहाँ भी भगवान तो एक जरस होकर एक जैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले कैसे हैं? नंबरवार। लेकिन यहाँ 0 मार्क्स किसी की नहीं होती, ठीक है? 0 नंबर किसी की नहीं होती। कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते, कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। बाप कहते हैं, मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, फिर भी चित्र है ना? शास्त्र भी बनाए हुए हैं, है ना? बाबा का दिया हुआ ज्ञान, उसका भी चित्र आज भी कायम है ना यहाँ पे। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं, हियर नो इविल, है ना? बुरी बातें नहीं सुनो। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना? इस छिछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया, इससे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरण करना है। किसका सिमरण करना? ज्ञान का। भक्ति मार्ग में भी आज भक्त लोग क्या करते? सवेरे उठकर क्या करते? माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है ना। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्मा भोजन नहीं, ब्रह्म भोजन नहीं। कई लोग बोलते ना ब्रह्म भोजन है, बच्चे भी बोलते थे, हमारे यहाँ ब्रह्म भोजन है। ब्रह्म भोजन नहीं होता, क्या होता है? ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले क्या बोल देते हैं? ब्रह्म कुमारी कह देते। ब्रह्म क्या है दादा? नाम बताओ। ब्रह्म कुमारी की ब्रह्मा कुमारी? ब्रह्म कुमारी ऊपर, हाँ, कुमारी नीचे हो जाते थोड़ा शब्द में। नहीं, ब्रह्मा। ब्रह्म कुमारी ऊपर नहीं, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा। हाँ में हाँ लगा, ब्रह्मा। ब्रह्म कुमार। चलो ठीक है। हाँ, बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं, ठीक है? अच्छा, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है ना, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं। क्या उल्हाना देते हैं शिव बाबा? बच्चे, एक तरफ तो तुम मेरे पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। एक तरफ देवताओं की भी, एक तरफ सबकी पूजा करते, दूसरी तरफ ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है, क्योंकि चक्र क्या हो रहा है? चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है कि यह चक्र 5000 वर्ष का है। इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। तो बेहद की रात और बेहद का दिन भी क्या होता है? होना ही है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है और सतयुग के बाद कलयुग। यह वर्ल्ड की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, जो कहानी है, इतिहास है, भूगोल, वो क्या होता? रिपीट होता है।
तो बाबा समझाते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। यह किसको भी पता नहीं है कि अगर हम पार्टधारी हैं, तो नाटक के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। कितने समय का नाटक है, कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कौन मुख्य पार्टधारी है, कौन डायरेक्टर है। अपने पार्ट कभी क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना। सेकेंड बाय सेकेंड वही पार्ट रिपीट होगा जो पास्ट हो चुका है, जो बीत गया है वो रिपीट हो। यह बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते, फेल हो जाते हैं। तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर इतना पढ़ा रहे हैं, बंद करो। टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो, ऐसा कहेंगे क्या? चलो वहां पे गैस मार्क्स मिल जाता, कृपा मिल जाता, कृपा कहते हैं उसको, मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ तो कोई कमी है ही नहीं, यहाँ तो पूरा परफेक्ट पढ़ा रहे हैं ना। टीचर को क्या कहेंगे, कृपा व आशीर्वाद करो? नहीं, क्योंकि पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदल सतयुग जरूर बनना है, कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। और ड्रामा अनुसार बाप को भी आना ही है। बाबा कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। और कोई थोड़े ही कह सकते हैं कि मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। बड़े बड़े विद्वान हैं, है ना, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कितने लाखों लोग सुनते हैं उससे, लेकिन वो कहीं बोल सकते हैं क्या? क्योंकि ये ज्ञान उनके पास है ही नहीं। अपने को शिवो अहम भी कहते हैं। उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो क्या हो गए क्या? शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, ऐसे भी हैं लोग, उसके अवतार हैं। हाँ, हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अरे अब कहाँ वहाँ श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, और कहाँ ये कलयुगी पतित मनुष्य? दिन रात काम। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि इसमें भगवान है। आज कितने अवतार हो गए हैं, किसके अंदर क्या आ रहा है, किसके अंदर क्या आ रहा है। वेशभूषाओं के नाच रहे कूद रहे हैं, है ना, धारण करके हम ये है वो है। बाबा कहते ऐसा तो है ही नहीं। तो मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? उनको ज्ञान दो। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी, फिर द्वापर में वैश्यवंशी, फिर कलयुग में शूद्रवंशी, संगम में ब्राह्मण वंशी। तो यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता भी तो होगा ना, उनका पिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वो माध्यम है, निमित्त है। क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। वह फिर गॉड फादर हैं। कैसे रचते हैं? कैसे रचते हैं? वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र आदि तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया तो बाद में उसका क्या बन गया? बोलो, बाइबल बन गया। बाद में बैठकर गायन करते हैं, तो यहाँ पे बाद में नहीं, हाँ, यहाँ तो बाबा समझा रहे हैं ना, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाबा गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। तो बाबा ने जो सुनाया उसका गीता शास्त्र बन गया। लेकिन बाबा कहते उसमें आटे में नमक बराबर है, क्योंकि लोगों की मतें मिली हुई है ना। बीच ब्रेक हो गया ना, उनका देखो चला आ रहा है, और यहाँ पे विनाश ब्रेक हो गया तो ज्ञान क्या हो गया?
लुप्त हो गया। उनको याद करते हैं, हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर, विश्व का पिता। कौन? शिव बाबा। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला, छुड़ाने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी और मनुष्य भी क्या है? पुराने मनुष्य नए कब थे? मनुष्य भी पुराने और तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, विश्व युद्ध होगा, अंतिम युद्ध। 2 युद्ध हो गए, फर्स्ट सेकेंड हो गया, और तीसरा जो वर्ल्ड वार है ना, ये सबसे अंतिम युद्ध होगा। अनेक कुदरती आपदाएं भी होती है। अभी तो ट्रेलर्स देख ही रहे ना, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं आग लग रही है। तो समय तो यही है ना, इसी समय बाबा कहते विनाश का समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि देखो कितनी वृद्धि को पाई हुई है, बहुत ज्यादा। हाँ, तुम तो कहते रहते हो भगवान आया है, तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा आपकी शिव बाबा जो परमात्मा है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। बताते हैं ना लोगों को, स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब, जैसे पहले सुना था, ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण कौन सा है? काम विकार। काम विकार जो कितना हैरान करता है, अच्छे अच्छे लोगों को गिरा देता है। ऊपर से कहते हैं ना, पावन बनते बनते पतित बन पड़ती। माया की कुश्ती चलती है ना, कुश्ती में क्या होता है? उठा पटक दोनों तरफ से। ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ही, काला मुंह कर देते हैं। सांवरा मुंह नहीं कहेंगे, आके डायरेक्ट क्या? काला। काला। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा तो सांवरा हो गए। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए। लेकिन आजकल तो लोग काला दिखा देते हैं। लोगों बुद्धि, लोग विकारी बन गए, काले बन गए ना। कैसे बनाते हैं? इतना प्यारा स्वर्ग का कृष्ण है ना, प्रिंस, इतना सुंदर। और ये सांवरा में देखो, कोई कोई चित्र सांवरे में भी कितना सुंदर, कोई तो कोयले से भी ज्यादा काला। सही है ना? शिवलिंग को भी काला। तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजेड दुनिया को, दुनिया ही काली है। काले शरीर में आकर, पति तन में आकर इनको भी गोरा बनाते, अर्थात प्योर बनाते, सर्वगुण संपन्न बनाते, है ना, 16 कला बनाते। अब बाबा कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बाबा बसंत भी है। बहुत सुंदर बाबा का स्वरूप भी इतना सुंदर, तो क्या है? ज्ञान सुनाने, ज्ञान रत्न की बौछार करने वाला भी है ना, दोनों गुण। तेजो में बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं। उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं क्या रूप है? ज्योति स्वरूप। मुझे भी आत्मा कहते हैं, लेकिन मैं कौन से आत्मा हूँ? परम सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। परम आत्मा सो मिलकर क्या हो जाएगा? परमात्मा, है ना। परमात्मा का संधि विग्रह परम आत्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी हैं, सदगुरु भी है, कहते भी है ना, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। वह समझते हैं
नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। सही है ना? भाई सबके अंदर परमात्मा है तो ये ज्ञान सबके अंदर होना चाहिए। सभी ज्ञान के सागर है। फिर उस एक को ही क्यों कहते हो? सर्वव्यापी का मतलब वही है। मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। बाप ज्ञान और भक्ति का अंतर बैठ समझाते हैं। पहले है ज्ञान दिन। पहले ज्ञान दिन माना किसको कहेंगे ज्ञान दिन? कौन से युग को? सतयुग और त्रेता। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग और त्रेता। फिर द्वापर और कलयुग। त्रेता और द्वापर कलयुग रात है। ज्ञान से सद्गति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा ना सके, न गृहस्थी समझा सकते। क्यों? जानते नहीं होते। क्योंकि अपतित हैं, अपवित्र हैं। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो, ऐसा कौन सिखलाए? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ। बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ, नर से नारायण बनने की। यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूं ना। क्या सुन रहे हैं? सत्यनारायण की कथा। तो ये सत्यनारायण की कथा है। कौन सा नारायण? सत्यनारायण की कथा। तो आगे कौन सी कथा सुनते थे? झूठी। जब ये सत्य कथा है तो आगे झूठी कथाएं सुनते थे। अभी तुम सच्ची कथा सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता। बन सकता है क्या? यह सत्यनारायण की वह कथा कैसे हो सकती? मनुष्य किसको नर से नारायण बना ना सके, क्योंकि कथा सुनाने वाला सत्यम शिवम सुंदरम है। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी। कितनी सारी कहानियां, शिव पुराण बना दिया। ये क्या क्या ग्लानी वाली कहानियां, ऐसी कहानियां बनी हुई है जिसको आप सुन भी नहीं सकते। सावन में सुनाते। थोड़ा से किसका और नहीं दिख रहे। शेर को थोड़ा बोल रहे थे आपको। अब एकदम नहीं, थोड़ा सा इधर आप इसे ले लो। आप पीछे तो ठीक है। शिव पुराण भी है ना। गीता कहते हैं श्री कृष्ण की। फिर शिव पुराण बड़ा हो गया। फिर जब ऐसा बोल रहे हैं तो सबसे बड़ा सबका पिता कौन है? देवों का देव महादेव। जब कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, फिर तो बड़ा शिव पुराण हो गया अगर उसके हिसाब से। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान उवाच, भगवान कहते मन मना भव। यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में हो ही नहीं सकता। मामे कम याद करो और मन मना भव। हाँ, ये महामंत्र गाया भी जाता है ना। गीता क्या है? सर्वशास्त्रमयी, सबकी माता शास्त्र और शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ क्या है? गीता। श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले यह बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं।
उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है। वर्षा भाई से थोड़ी मिलेगा। नहीं, बात से, मांगते भी किससे हैं? बात से। बाप। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा तो क्या कहते हैं? हमें भगवान ने दिया है। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। माना उनके पॉइंट में ही उनको समझाना है। अब आत्माओं का पिता कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया। जब हम किसी को सुनाते हैं तो क्या कहते हैं? हम कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, कोई मनुष्यों ने हमें ज्ञान नहीं दिया। हमें ज्ञान कौन ने दिया? परमात्मा ने। उनका दिया ज्ञान हम सुना रहे हैं, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया? ऐसा चार्ट रखना है। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब विकर्म विनाश हो, है ना? ऐसे यार बाबा 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 ऐसे नहीं। बाबा कहती विधि पूर्वक आत्मा समझकर मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करना है बाबा में। हाँ, नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते करते अपनी उन्नति, स्व उन्नति करनी है। यह चार्ट बाबा कहते कोई विरले ही रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी भी किसको दुख नहीं देंगे, है ना? क्योंकि आत्माभिमानी रहेंगे तो सबके प्रति क्या रहेगा? स्नेह होगा, शुभ भावना होगी। जब देह में भान में आते हैं ना, तब दुख देना शुरू करते। जलन ईर्ष्या की भावना आ जाती है तो दुख देते, है ना? अगर आत्मा समझेंगे सब अपने हैं, देह समझेंगे तो अपने पराये की बात आती। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी भी किसको दुख नहीं दी, किसी को नहीं देंगे। आज तो लौकिक में अपने भी दुख देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं? क्योंकि देहभान में सब है, इसलिए विकृति उत्पन्न हो गई है, स्वार्थ आ गया है। आत्मा समझेंगे तो सातों गुण वर्क करेंगे ना काम, तो उस गुणों में क्या होगा? सबको सुख देंगे। बाप आते हैं सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद में रहने से ये सब भूत भागेंगे। दिखाता ना शिवरात्रि का चित्र है, भूत के रूप में दिखाए, राक्षस के रूप में, काम क्रोध मोह लोभ को, है ना? तो जितने भी बुराई रूपे जो भूत है, जितना बाबा को याद करेंगे उतने क्या होंगे? भाग जाएंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस आसुरी छीछी दुनिया से दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है। इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। ठीक है, यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है।
सेकेंड पॉइंट, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकेंड बाय सेकेंड क्या हो रहा है, रिपीट होता रहता है। ये पक्का करना है। क्या करना है? ये ड्रामा बेहद का ड्रामा है और इस बेहद के ड्रामा में हम आत्माएं क्या है, मनुष्य आत्माएं पार्टधारी हैं और यह ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होता रहता है। कौन सा रिपीट होता है? जो पास्ट हुआ है वह रिपीट होगा, जो बीत गया है। अभी जो हमारे सामने आ रहा है ना, ये सब हो चुका है। अगला भी जो होना है ना, वही आएगा जो पहले हो चुका है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है। ठीक है, जो पास्ट हुआ वो रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या होना है, पास। पहले भी हमने क्या किया है, पहले भी हमने पास किया है, तो अभी भी क्या होना है, पास होना है। विशाल बुद्धि बनना है। विशाल बुद्धि माना खाली आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान नहीं रखना है। बुद्धि में जो भगवान ने हमें ज्ञान दे, सारा ज्ञान को लेकर चलना है। सतगुरु शिव बाबा वरदान दे रहे हैं। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, माना सत्यता द्वारा सभ्यता का, है ना। रॉयल्टी माना सभ्यता, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। बहुत बड़ा वरदान बाबा ने दिया हम बच्चों को। वो सत्यता और सभ्यता जो है वो आप में दिखाई देनी चाहिए, है ना, तभी साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। बाबा कहते हैं तुम सबसे ज्यादा रॉयल हो, सभ्य हो। देवताएं तो है, रॉयल हैं, हम ईश्वरी संतान, तो इसलिए हमारा कोई भी काम असभ्य नहीं होना चाहिए, तभी प्रत्यक्षता होगी ना। सत्यता के द्वारा बोलता है ना बाबा, सभ्यता और सत्यता तो हर बात में होना चाहिए, बोल में, देखना में, चलना में, है ना, सोच में भी। अभी ऐसा समय आएगा, अभी ऐसा समय आएगा। कौन सा समय आएगा? जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में, भगवान के जो बच्चे बने हैं वो, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा, अपनी सत्यता की शक्ति द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। जिसको बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान से बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, आपकी चलन और चेहरे से, तो आएगा ऐसा समय। ठीक है, साक्षात्कार होगा। प्रत्यक्षता के समय देखो क्या क्या होगा बता रहे। बाप की जब प्रत्यक्षता होगी ना जोरों से, तो प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का नंबर, कि मैं या फलाने आत्मा कौन से नंबर का दाना है, ठीक है। प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप, कि कौन सा पद में आने वाला है। राज घराने में आएगा, राजा बनेगा, प्रजा बनेगा, दास दासी बनेगा, और जो भी नीचे पद है ना, तो ये भी क्या होगा, दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते हम सब दौड़ रहे हैं ना, रेस, पुरुषार्थ की रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा, रीस कर लेते हैं ना, रीस में क्या आएगा, नाराजगी आ जाती है, कोई विकृति आ जाती, दौड़ते दौड़ते, तो रीस की धूल का पर्दा क्या होता है, चमकते हुए हीरे को छिपा देता है। इसको क्या करता है, छिपा देता है। अंत में यह पर्दा हट जाए, रीस ही खत्म हो जाए।
रीस का धूल का पर्दा, ठीक है। आत्मा जो हीरा है उसको क्या करता, छिपा देता है। अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे मन हर आत्मा अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली जो होगी ना, राजघराने में आने वाले, लक्ष्मी नारायण के राज्य में, उनके उसमें आने, राज्य में नहीं, उनकी फैमिली में आने वाले, है ना। तो क्या होगा, रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी। तो आना है तो तैयारी शुरू कर दो, निश्चय कर हम ऐसे हैं। अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। वर्तमान में अपने बोल से, अपनी दृष्टि से, अपने कर्तव्य से, अपने चाल से, अपने चलन से क्या दिखाई देगी, कि हम क्या बनने रॉयल्टी दिखाएगी, है ना। रॉयल फैमिली जो होगी अभी से अपने रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। अपने सत्य स्वरूप द्वारा, सत्य बोल द्वारा, सत्य चलन द्वारा क्या करेंगे, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो, है ना। व्यर्थ खत्म नहीं होगा, व्यर्थ का अंधकार जब नहीं हटेगा तो समर्थ का सूर्य उदय कैसे होगा। इसलिए किसी भी विधि से, बाबा ने तुम्हें विधि, अनेक विधि बताए हैं, लेकिन आप बच्चे भी अपना विधि देख सकते, जो भी विधि हो अपनाओ, लेकिन व्यर्थ को क्या करो, खत्म। व्यर्थ माना जो जिससे हमारा कोई फायदा ही नहीं है, जो हमारे काम की ही नहीं, जिससे उन्नति ही नहीं, ऐसी हर चीज, हर बातों को, तभी समर्थ प्रकट होगा। समर्थ कहाँ है, अंदर, तभी समर्थ इमर्ज माना अंदर जो है ना समर्थता, तो वो क्या होगा, प्रकट होगा। गुण शक्तियां सब आ जाएंगे समर्थ में। अव्यक्त इशारे, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। विशेष अंतर्मुखी, एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल तो हो, ज्ञान तो सबके अंदर है, लेकिन पावरफुल बनो। नॉलेजफुल तो हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूं, किसका बच्चा हूं, बोलो। हाँ, क्या प्राप्ति है, सर्व प्राप्ति, जो सोचा भी नहीं। क्या मिला बाबा से, क्या मिलने वाला है, क्या मिला है, सब कुछ पाना था सो पा लिया, बाकी कोई कुछ ना रहा है ना। क्या प्राप्त, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
तो सहज ही मायाजित हो जाएंगे। तो सहज ही मायाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबा को याद करते हैं।